आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। पार्ट 2 में हम देखते हैं चेरी सर्वे को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाती है। वो उनसे मिलकर हॉन्जेल ट्रेडिशन में चेरी को डेट करने की परमिशन मांगता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। चेरी कहती है स्टॉप, और मॉम डैड वैसा कुछ भी नहीं है जो सब समझ रहे हो। मैंने एग्जाम मिस कर दिया था, इसलिए हॉन्जेल पीपल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इसकी हेल्प मांगी। आई एम सॉरी। डैड उस पर गुस्सा होते हैं। एक्चुअल में सर्वे ने ये सब झूठ कहा था ताकि चेरी सच बता दे। तो मॉम डैड सर्वे को चेरी का स्टडी में ध्यान रखने को कहते हैं। चेरी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए स्ट्रेस में मेकअप करने लगती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में गर्ल्स की भीड़ लगी होती है, क्योंकि सर्वे ने अब उनसे मिलने के लिए लाइन लगाने से मना कर दिया था। और वो आकर सबको बताता है मैंने अपना दिल और बॉडी एक लड़की को दे दी है, और वो है चेरी। चेरी सभी से छुपती है और सबसे मना भी करती है, पर सर्वे उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो कहती है धीरे चलो, पर वो कहता है पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। चेरी कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना कि मैंने। पर जब देखती है तो कहती है मैंने कब पकड़ लिया? सर्वे उसे क्लोज लाकर कहता है अब से तुम मेरी स्लेव हो। आज 2:30 मेरे रूम में आना, 5 बजे जॉगिंग के लिए जाएंगे और 6 बजे मेरे लिए तुम डिनर बनाना और साथ ही क्लीनिंग भी करना। वो कहती है मैं तुम्हारी स्लेव नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। सर्वे कहता है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। चेरी कहने लगती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम लव कन्फेस कर रही हो। चेरी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। पर कोई छुपकर उनकी वीडियो बना लेता है, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं चलता। देन जब चेरी सर्वे के घर 1 मिनट लेट पहुँचती है तो वो गुस्सा करता है और कहता है तुम मेकअप कर रही थी ना, इसलिए लेट हो गई। वो कहती है अब से लेट नहीं होंगी, सॉरी। फिर चेरी नोट्स देखकर कहती है अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी। तभी सर्वे उसके क्लोज आता है। उसे क्लोज देखकर चेरी कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है हॉन्जेल पीपल की तरह तुम्हारी आईज में देखकर तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। वो पूछती है क्या देखा मेरी आईज में? वो कहता है मैंने देखा बिना मेकअप के तुम अगली लगती हो। वो कहती है मैं बिना मेकअप के भी प्रिटी लगती हूँ। फिर वो उसे हॉन्जेल पीपल की इंफॉर्मेशन देता है। सर्वे के पास हॉन्जेल ट्रेडिशन के ऑर्नामेंट्स देख चेरी हैरान हो जाती है और कहती है इसमें हॉन्जेल के प्रिंस के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा? वो कहता है क्योंकि हॉन्जेल का क्राउन प्रिंस खो गया। वो कहती है लॉस्ट प्रिंस, कितना क्यूट है। देन जब चेरी जॉगिंग के लिए चेंज कर रही थी तो उसे बहुत टाइम लगता है। सर्वे कहता है मर गई क्या? 1 घंटा हो गया। चेरी बाहर आती है। सर्वे से देखकर कहता है तुमने मेकअप क्यों किया? वो कहती है मैं चेरी हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे टेलर स्विफ्ट की तरह एकदम परफेक्ट दिखना पड़ता है। वो कहता है ये क्या है? हम जॉगिंग पर जा रहे हैं, हाइकिंग पर नहीं। वो कहती है ये बोतल है, मैं सिर्फ एवरेस्ट का मिनरल वाटर पीती हूँ। सर्वे उसे 1 घंटे जॉगिंग करने के लिए कहता है। फिर जब वो जॉगिंग पर जाते हैं तो गर्ल्स उन दोनों को देखकर हंस रही थी। चेरी वहाँ से जल्दी से भागती है, फिर बैठकर कहती है मुझे बोतल को लेकर ही नहीं आना चाहिए था, बार बार मेरे ही लगे जा रही थी। चलो अब मैं पानी पी लूं। तभी सर्वे आकर बोतल छुड़ाकर पानी पी लेता है और कहता है मिनरल वाटर अच्छा है, लो अब तुम पी लो। वो कहती है तुम ही रखो। सर्वे वॉच में अपनी हार्ट बीट देखने लगता है तो चेरी कहती है मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ भागने से तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो ही गई होगी, मैं समझ सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें देखने से मेरी हार्ट बीट स्लो हो गई, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। वो कहती है ये खराब है, इसे मुझे दो, और छीनने लगती है। छीनते टाइम वो उसके क्लोज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्लोजनेस की वजह से सर्वे की हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है। इसके बाद चेरी सर्वे के साथ सेल्फी लेने लगती है तो सर्वे उसे फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से मना कर देता है और गुस्सा हो जाता है। तभी अगेन कोई सीक्रेटली उनकी फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट डे वो दोनों हॉन्जेल जाने की तैयारी करते हैं, पर चेरी वहाँ 1 रात रुकने के लिए बहुत सारा सामान ले आई थी, जिससे वैन में बैठने तक की जगह कम पड़ गई। सर्वे गुस्सा होता है क्योंकि उसने तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज लाने को कहा था, पर चेरी उससे कहती है कि वो अपना इम्पोर्टेंट सामान ही लेकर आई है। सर्वे कहता है तो तुम बैठोगी कहाँ? यहाँ तो सिर्फ 1 पर्सन के बैठने की जगह है।
चेरी कहती है मैं तुम्हारी लैप में बैठ जाऊंगी, मैं बहुत हल्की फुल्की हूँ। और फिर वो उसकी लैप में बैठ जाती है। रास्ते में बहुत गड्ढे होते हैं जिससे उन्हें झटके लगते हैं और झटके लगने से चेरी की बॉडी में पेन होने लगता है। तो सर्वे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सही सलामत हूँ? तभी झटके से चेरी का सिर उसके लिप पर लगता है। सर्वे के ब्लड आने लगता है। चेरी उसका ब्लड जल्दी से साफ करने लगती है, पर तभी एक और झटके से उनका अगेन एक्सीडेंटल केस हो जाता है। दोनों हैरान होते हैं। सर्वे कहता है मेरा ब्लड तुम्हारे लिप्स पर लग गया और वो साफ करने लगता है। चेरी उससे माफी मांगती है तो वो स्माइल करके कहता है तुम काफी भारी हो। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है, पर एक जोरदार झटके से शर्ट फट जाती है और फिर झटके की वजह से उसे हक कर लेती है। तो सर्वे उसे पकड़ लेता है और कहता है ऐसे ही रहो वरना फिर मेरा मुंह तोड़ दोगी। चेरी खुद को दूर करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। देन ड्राइवर टॉयलेट जाने के लिए कार रोकता है और चला जाता है। चेरी सर्वे से शर्ट फाड़ने के लिए सॉरी कहती है और लिप्स हट करने के लिए भी। सर्वे कहता है तुम्हारे लिप्स सॉफ्ट हैं तो मैंने तुम्हें माफ किया और बिल्कुल हनी जैसे स्वीट हैं। ये स्वीट फर्स्ट किस अच्छी है। वो कहती है तो ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी। वो कहता है तुम्हारी भी तो फर्स्ट किस होगी, वरना तुम जैसी डेंजरस लड़की को कौन किस करना चाहेगा। चेरी कहती है सॉरी बट मैं पहले ही फर्स्ट किस कर चुकी हूँ। वो कहता है पेड किस काउंट नहीं होगा। वो कहती है जो भी हो मैं उस एक्सीडेंटल किस को रियल किस काउंट नहीं करूंगी। मेरी फर्स्ट किस तो सिर्फ प्रिंस के साथ होगी। सर्वे उसके क्लोज आकर कहता है तो मैं प्रिंस से पहले तुम्हारी किस चुरा लूंगा क्योंकि मैं किस स्टीलर हूँ। वो गुस्सा करती है तो वो कहता है अगर मेरा नाम लिया तो किस कर लूंगा। चेरी फेस टर्न करके कहती है आई हेट यू। तभी वहाँ ड्राइवर आता है तो उसे लगता है जैसे चेरी उससे कह रही है, जिस पर सर्वे हंसने लगता है। देन हॉन्जल पहुंचकर सर्वे अंकल आंट को हॉन्जल ट्रेडिशन में ग्रीट करता है तो चेरी भी वैसा ही करती है। देन अंकल उन्हें उनका रूम बताते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ रहने के लिए सिर्फ एक ही रूम था। तो सर्वे कहता है हम साथ ही रह लेंगे। वो कहती है मैं और तुम साथ में? ये मेरा रूम है इसलिए तुम अपना सामान लेकर बाहर निकलो। सर्वे कहता है चिंता मत करो मैं तुम जैसी जंगली के साथ कुछ नहीं करने वाला। वो कहती है क्यों, क्या कमी है मुझ में? सर्वे कहता है क्योंकि तुम नॉनसेंस हो। बहस के बाद चेरी शूटिंग के लिए आउटफिट चेंज करने जाती है। फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चेरी वहाँ के लोगों से बात करती है और सर्वे रिकॉर्डिंग करते हुए उसे देखकर स्माइल करता है। जब वो डांस करती है तो सर्वे बहुत खुश होता है। बच्चे उन दोनों को किस करने के लिए फोर्स करते हैं और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।